गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 का देखो भक्ति रचना, यह हमारा चैप्टर नंबर 13 है जो आप लोगों का P2 एग्जाम में है। इसका प्रथम 5 पंक्ति मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले प्रथम 5 पंक्ति को समझाने से पहले मैं क्या करता हूं, जो कि भक्ति रचना मीराबाई द्वारा रचित पद है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो 5 पंक्तियां हैं उन 5 पंक्तियों को हम आपको विस्तार पूर्वक समझा देते हैं शब्दार्थ के द्वारा। ठीक है, तो मीराबाई की सबसे पहले हम जीवन परिचय को देख ले। मीराबाई, देखो मीराबाई क्या है, किस काल में हम बता भी दिए थे क्लास 7 में जब आप लोग थे, तब मैं बता दिया था कि भक्ति काल और आधुनिक काल भी कह सकते हो कि कवियों का जीवन परिचय को मूल रूप से किस तरह से देखेंगे संक्षिप्त में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काल लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, जन्म लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, अगर कोई गुरु है तो गुरु का नाम लिखते हैं। चूंकि भक्तिकालीन कवियों के लिए गुरु थे, हर एक कवि के गुरु थे, तो यहाँ पर गुरु को भी हम लिख सकते हैं। रचनाएं, भाषा और काव्यगत विशेषता। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को आप अगर जान लोगे तो मीराबाई का संक्षिप्त परिचय आप आसानी से कर सकते हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियत्री, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवियत्री। इनका जन्म हुआ था 1498 को। ठीक है, इनके गुरु का नाम था रैदास। इनकी रचना मीरा पदावली के नाम से संकलित है। जहां तक भाषा की बात है तो भाषा में हम देख सकते हैं कि इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। और इनकी काव्यगत विशेषता की बात करें तो काव्यगत विशेषता का निकाल हुआ कि इन्होंने अपने काव्य को किस उद्देश्य को मानकर या किस उद्देश्य से रचना की है। तो किस उद्देश्य से रचना की है उसको अगर हम देखें तो इनकी काव्यगत विशेषता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मीराबाई कृष्ण के अरण्य भक्त थी, अतः उन्होंने अपने संपूर्ण काव्य में कृष्ण की ही भक्ति भावना को प्रकट की है और अपने कृष्ण को अपने आराध्य देव मानी है और अपने आप को उनका दास स्वीकार की है। ठीक है, तो ये रहा हमारा उनका जीवन परिचय। इसको हम कह सकते हैं कि मीराबाई भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख कवियत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई की जो रचनाएं हैं, मीराबाई की रचना मीरा पदावली के नाम से संकलित है और इनकी जो रचनाएं हैं वह मूल रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी हुई है और इनकी इनके काव्य में सर्वस्व क्या है, कृष्ण के प्रति अरण्य प्रेम को या कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को दिखाया गया है। तो ये रहा हमारा मीराबाई के जीवन परिचय। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रथम 5 पंक्ति है उसको पहले मैं लिख दे रहा हूं, लिखकर इसके शब्दार्थ को समझा रहा हूं। तो शब्दार्थ को समझाने के बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को प्रथम 5 पंक्ति में मीराबाई क्या कहने का प्रयास की है उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो देखो हम यहाँ पर प्रथम 5 पंक्ति को लिख दिया हूँ। लिखने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो कठिन शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को मैं क्या करूंगा, व्याख्या शब्दार्थों को बता दूंगा और शब्दार्थों को बताने के बाद मैं बताऊंगा कि इस पंक्ति में मीराबाई ने अर्थात इस पद में मीराबाई ने क्या कहने का प्रयास की है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या को भी हम समझा देंगे। ठीक है, तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ देखो क्या है, पीर। पहला पंक्ति में ही देखो पीर लिखा हुआ है ना, पीर। पीर का अर्थ होता है कष्ट। पीर का अर्थ होता है कष्ट। अच्छा, हरो का अर्थ भी आप लोग लिख लो। हरो का अर्थ होता है हरना। हरो का अर्थ होता है हरना। उसके बाद देखो द्रौपदी आप लोग जानते ही हो, द्रौपदी कौन थी, लाज। लाज का अर्थ होता है इज्जत।
लाज का अर्थ होता है इज्जत। आप बनायो चीर, चीर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी साड़ी, कपड़ा, कुछ भी कर सकते हो, वस्त्र। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। यहां पर देखो क्या है, नरहरि का अर्थ होता है नरसिंह। नरहरि का अर्थ होता है नरसिंह। शरीर का अर्थ होता है देह, शरीर का अर्थ देह। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, कुंजर। कुंजर है, देखो यहां पे कुंजर का अर्थ है हाथी। कुंजर का अर्थ है हाथी। ये हमारे कुछ कठिन शब्दार्थ है। इन शब्दार्थों के बाद हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसमें कवित्री मीराबाई ने अपने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम या भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए क्या कहने का प्रयास की है। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखने के बाद हम इसके जो अगले पाठ है, अगले पाठ को भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, बोले हरि आप हरो जन की पीर। इस पर मीराबाई ने भगवान कृष्ण की जो अवतार, भगवान विष्णु का जो अवतार है, उस अवतार का वर्णन की है कि मीराबाई कहती है कि भगवान विष्णु अपने भक्त के प्रति, यानी भगवान भक्त के प्रति जो अनुदार भावना व्यक्त करते हैं, उस अनुदार भावना को किस प्रकार हम समझेंगे या कह सकते हैं कि मूल रूप से एक बात है कि भक्ति कृष्ण मीराबाई ने भगवान विष्णु की भक्ति वात्सल्य का चित्रण किया है। मीराबाई ने कई उदाहरण देकर यह बताया है कि यहाँ पर उदाहरण मतलब टोटल 3 उदाहरण है। पहला उदाहरण है द्रौपदी का, दूसरा उदाहरण है प्रहलाद का, और तीसरा उदाहरण है आप लोग देख लोगे जो बुझते गजराज सखियों काकी कुंजर पीर। ठीक है, ये तीसरा हाथी का, ये सब उदाहरण देकर हमें क्या बताने का प्रयास किया उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो अर्थात यहाँ पर कह सकते हो कि मीरा ने कई उदाहरण देकर यह बताया है कि कैसे भगवान विष्णु भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। जब द्रौपदी, पहला उदाहरण देते हैं कि जब द्रौपदी की लाज संकट में पड़ गई थी तो हरि ने कृष्ण के अवतार में अनंत साड़ी प्रदान कर क्या किए थे, द्रौपदी की लाज को बचाई थी। अर्थात जब कौरवों द्वारा क्या हुआ था, द्रौपदी की चीरहरण हो रहा था, उस समय उसकी जो लाज खो जाती, उस लाज को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के अवतार के रूप में आए थे और इतने अधिक साड़ी उसके बदल पर देते गए कि जिससे उसकी लाज बच गई। फिर देखो क्या कहते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं प्रहलाद का। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, प्रहलाद का। क्या कहते हैं, देखो कहते हैं प्रहलाद भी विष्णु के प्रहलाद जो थे वे भी विष्णु के अनन्य भक्त थे। जब प्रहलाद का जीवन संकट में पड़ गया था तब विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की थी। हिरण्यकश्यप जो थे वे घटना आप लोग सुने ही होंगे। हिरण्यकश्यप की जो घटना, उसमें क्या हुआ था, उसको एक वरदान मिला हुआ था, ना वो दिन को मरेगा, ना रात को मरेगा, ना सुबह को मरेगा, ना शाम को मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा। इस सब उसे वरदान मिला हुआ था। तो वह प्रहलाद पर अत्याचार जो भी हो रहा था, तो वो प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने ही क्या किए थे, नरसिंह का अवतार ग्रहण किए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किए थे, प्रहलाद की रक्षा की थी। तीसरा उदाहरण देखो क्या है, जब इरावत को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, जब बोल ही दिया था कि हाथी का उदाहरण, जब इरावत को अर्थात हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तब भगवान विष्णु ने मगरमच्छ को मारकर क्या किए थे, भगवान विष्णु ने क्या किए थे, हाथी की यानी गज की रक्षा किए थे। तो इन सारे उदाहरणों के द्वारा मीराबाई कहती है कि हम भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, अतः हमारे लिए जो कितनी तरह के कष्ट, दुविधा और समस्याएं जितनी भी उत्पन्न है, उन सारी समस्याओं को आप क्या करोगे, हर लोगे। यही मेरी आपसे वंदना है, यही मेरी आपसे निवेदन है कि हम भी आपके अनन्य भक्त हैं और हमारी भक्ति भावना को आप भी स्वीकार करें। और जिस तरह इन सारे व्यक्तियों के, इन सारी चीजों को आप रक्षा किए हैं, इन लोगों की आप रक्षा किए, उसी प्रकार आप हमारी भी रक्षा करें। तो ये रहा हमारा प्रथम 5 पंक्ति भक्ति भावना का, भक्ति रचना की, अर्थात मीराबाई द्वारा रचित भक्ति रचना की जो 5 पंक्ति, उसकी व्याख्या। आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छी तरह समझोगे, 2 बार 3 बार समझोगे। ये थोड़ा ब्रज भाषा है, इसलिए आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर मैंने जो कहा उससे आप अच्छी तरह सुनेंगे। सुनने के बाद आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि
ये बहुत ही आसान है। मूल रूप से यहाँ पर 3 उदाहरण देकर उन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किए।